अगर इस आयत को सतही तौर पर देखें तो ऐसे ही लगता है कि मसीह खुदावंद ने पैसे के साथ ताल्लुकात बनाने का हमें हुक्म दिया। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अज़ीम जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के घराने के, उन्होंने एक सवाल भेजा। उन्होंने कहा कि लूका की इंजील उसके 16वें बाब की 9वीं आयत जो है इसकी ज़रा तशरीह कर दें, क्योंकि यहाँ खुदावंद के कलाम में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दें। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अब पीछे एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जा रहा है, कहानी है एक ऐसे शख्स की जो किसी मालदार शख्स का मुख्तार था, और जैसे ही उसे पता चला कि मैं पकड़ा जाने वाला हूँ तो वो एकदम से लोगों के साथ बड़ी फराग दिली के साथ पैसे बांटना शुरू कर देता है, भलाई करनी शुरू कर देता है और लोगों के साथ बड़ा अच्छा बन जाता है। और ऐसा करते 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 दरअसल वो लोगों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करता है। लेकिन मसीह खुदावंद यहाँ जो सबक सिखाते हैं वो ये नहीं सिखाते कि तुम इस तरह की 2 नंबर की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, लेकिन इस आयत से तो यही लगता है, क्योंकि इस आयत में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। तो मसीह तो खुदावंद यहाँ हुक्म दे रहे हैं दोस्त पैदा करने के, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे। इंसान कहाँ हमेशा के मस्कनों में जगह दे सकता है? हमेशा के मस्कनों में जगह दे सकती है आपकी ईमानदारी, आपकी वफादारी, आपकी खुदा के साथ वफादारी, आपका खुदा के साथ ताल्लुक। अगर आपका ताल्लुक पैसे के साथ इतना जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2 बातें हैं जो अक्सर कही जाती हैं कि अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो मनी इज़ गॉड, और अगर आप खुदा की तरफ भागेंगे तो मनी इज़ डॉग। अगर आपका ताल्लुक खुदा के साथ जुड़ा हुआ है तो आपके पीछे पीछे पैसा भागेगा, और अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे लगे हुए हैं तो फिर पैसा आपका खुदा बन जाएगा। अगर इस आयत को सतही तौर पर देखें तो ऐसे ही लगता है कि मसीह खुदावंद ने पैसे के साथ ताल्लुकात बनाने का हमें हुक्म दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। खुदावंद के कलाम के जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि मसीह खुदावंद ने इसमें एक जेस्चर इस्तेमाल किया होगा, एक बात कहने का तरीक़ेकार था। जब हम कुछ लिखते हैं किसी बंदे की मुनादी के बारे में या किसी वाक़े के बारे में, तो हम कभी ये नहीं लिखते कि तब फलां खुदा के खादम ने हाथ उठाया, हाथ उसके सर पे रखा और ये दुआ की। हम ये कहते हैं कि खुदा के खादम ने दुआ की। तो जेस्चर लिखे नहीं जाते। तो यहाँ जो जेस्चर है वो लिखा नहीं गया। मसीह खुदावंद ने जो असलूब इस्तेमाल किया बात करने का, वो असलूब यहाँ पर लिखा नहीं गया, क्योंकि असलूब कभी लिखा नहीं जाता। असलूब लिखने के लिए बहुत महारत चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर असलूब लिखा नहीं गया। मसीह खुदावंद ने कुछ ऐसे कहा होगा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। जैसे हम अक्सर कहते हैं, मैंने तुझे कहा था तू ऐसा कर। जब आप ये बात सीधी कहेंगे ना, मैंने तुझे कहा था तू ऐसा कर, तो ये बिल्कुल जुमला ऐसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको जेस्चर के साथ पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मसीह खुदावंद क्या कह रहे थे कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। मसीह खुदावंद दरअसल कहना चाह रहे थे कि मैं नहीं कहता,
लेकिन ये इंसानी तरीक़ेकार हैं, हम इसी असलूब में बात करते हैं। भाई मैंने तुझे कहा था तू पेपर दे, मैंने तुझे कहा था तू दाखला ले, मैंने तुझे कहा था तू ऐसा कर, मैंने तुझे कहा था तू ऐसा कर। वैसा ही असलूब या जेस्चर मसीह खुदावंद ने यहाँ कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से दोस्त पैदा करो। तो ये जेस्चर यहाँ से मिसिंग है। इस जेस्चर के मिस होने से हम इस आयत को जब भी सीधा इंटरप्रेट करते हैं तो हमें लगता है कि खुदा जो है वो दौलत की दोस्ती को और दौलत कमाने को और दौलत के बिलखसूस यहाँ पर गलत इस्तेमाल को सपोर्ट कर रहा है। और ऐसा हो नहीं सकता कि मसीह खुदावंद अपने ही खिलाफ चला जाए और अपने ही असूलों को रद्द कर दे। इसलिए मसीह खुदावंद ने कभी ये नहीं कहा कि हम नाराज़गी की दौलत को इस्तेमाल करें और इस तरह इस्तेमाल करें जो इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। मसीह इसको कभी सपोर्ट नहीं कर सकता और इस आयत में भी मसीह खुदावंद ने इसको सपोर्ट नहीं किया। शुक्रिया।